Hello engineers, welcome back to your own learning platform which is Civil Guruji Civil Engineers Training Institute. I corporate trainer engineer Dilip Singh Pawar welcome you back to your own learning platform. इंजीनियर्स आज इस पर्टिकुलर साइट पे जो भी फॉर्मवर्क का वर्क अभी हो रहा है और जो भी रनिंग में है, इंजीनियर्स से जानेंगे वन बाय वन वो क्या समझ पा रहे हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो उनको दिख रहे हैं, कौन कौन से कंपोनेंट की प्लेसिंग कैसे हुई है और कैसे वो इन एट साइट अगर उनको वर्क मिलता है कि आपको फॉर्मवर्क की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो कैसे रिलेट करके अभी एट प्रेजेंट निकाल पाएंगे। तो मैं उन्हीं के पास वन बाय वन करके चलूँगा और उन्हीं के साथ इंटरेक्शन करूँगा। बट उससे पहले एक छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि साइड पे देख रहे हैं भैया एक चेयर बना रहे हैं, चेयर बार है, उसका अभी फॉर्मेशन का वर्क हो रहा है। तो मुनीस प्लीज सबको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से ये चेयर बार है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपने देखा कैसे चेयर बार का फॉर्मेशन किया जा रहा है। आई नो कि इसके लिए टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, बट हाथों की सफाई प्लस हाथों का हुनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी भैया भी ये बना पा रहे हैं। तो अब चलिए मुनीस चलते हैं इंजीनियर्स के पास और देखते हैं कि वो अभी क्या कर रहे हैं, प्लस साइड के साथ साथ वो एक्स्ट्रा नॉलेज क्या गेन कर पा रहे हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो इंजीनियर्स, यहाँ ये फॉर्मवर्क का देखो आप एग्जीक्यूशन वर्क अभी चालू है। तो मैं इंजीनियर से वन बाय वन इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे कि क्या वो समझ पा रहे हैं, क्या उनको दिख रहा है और क्या वो कैलकुलेट कर पाएंगे इन फ्यूचर अगर उनको एक पर्टिकुलर साइड मिलती है अबाउट द फॉर्मवर्क। तो सबसे पहले बात करते हैं इंजीनियर विनोद से। विनोद, सबसे पहले व्यूअर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन और ज़्यादा देना चाहे तो यू कैन। हाय इंजीनियर्स, माय नेम इज़ विनोद कुमार एंड आई एम फ्रॉम जोधपुर, राजस्थान। तो विनोद, आज इस पर्टिकुलर साइड पे पहले तो ये बताओ कि कौन कौन से कंपोनेंट है जो फॉर्मवर्क को असेंबल करने में रिक्वायरमेंट होती है। सर साइड पे अपन को शो हो रहा है सर, जैसे कि ये जो अपनी बीम है, बीम पे जो शटरिंग लग रही है, जो स्लैब के लिए सेंटरिंग लग रही है, ये अपने वुडन प्रॉप्स हो गए, जो बैटन हो गए जिनकी बैटिंग स्टैंडर्ड साइज है 2 इंच बाई 3 इंच बाई 8 फीट की। ओके, ये हो गया सर। जैसे आपने बताया सेंटरिंग और शटरिंग, एक बार थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे सभी को कि सेंटरिंग क्या है और शटरिंग क्या है। सर शटरिंग होती है जो अपने वर्टिकल लगती है, और जो सेंटरिंग होती है जो अपने बॉटम में लगती है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लगती है। और ये बॉटम बीम का भी बॉटम हो सकता है, स्लैब का बॉटम होती है सर। शटरिंग बीम का भी वर्टिकल हो सकता है, कॉलम का भी वर्टिकल हो सकता है, अगर वॉल की भी बात करें वहाँ भी हो सकती है ना। बिल्कुल। और विनोद, एक और टर्म होती है स्टेजिंग, वो क्या होता है। सर स्टेजिंग होती है जो अपने वर्टिकल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को दोनों को सपोर्ट करती है, वो स्टेजिंग होती है। जैसे जरूरी नहीं है कि आप वर्टिकल पोर्शन को ही स्टेजिंग देते हो या हॉरिजॉन्टल पोर्शन को ही स्टेजिंग देते हो, जो सपोर्ट करती है सर वो सारी स्टेजिंग। बहुत बढ़िया। अब विनोद, मैं बात करूँ, ये आपको जो प्लेट्स दिख रही हैं स्लैब के बॉटम में, ये कौन सी प्लेट है। जी सर, ये MS प्लेट है, और अपने एक और आती है जो वुडन प्लेट्स होती है या वुडन प्लाई होती है, वो भी। और मार्केट में किस साइज़ की अवेलेबल होती है जनरली। मार्केट पे जो स्टैंडर्ड साइज है प्लाईवुड की, वो 4/8 की होती है। फिर अपने साइड पे जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उनको काट देते हैं। हाँ, क्योंकि चॉइसेस वैसे भी डिफरेंशिएट होगी। मेरी साइड पे अगर मैं 4/8 की मंगा रहा हूँ, बट मुझे प्लाई एक ऐसी चीज़ जिसकी साइज़ थोड़ी उससे बड़ी चाहिए, तो मैं अपना ऑर्डर देखिए उससे बनवा भी सकता हूँ, है ना। बट स्टैंडर्ड साइज तो 4/8 जो सारे ही मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करते हैं जिसकी। अब विनोद, मैं बात करूँ जैसे प्रॉप की, ये है मेरा वुडन का प्रॉप। जी सर। तो वुडन का प्रॉप एक होता है MS का प्रॉप, जो कप एंड लॉक सिस्टम होता है। वुडन के प्रॉप में स्पेसिंग में कितनी सर मिनिमम अपने 300 mm से 600 mm तक होती है स्पेसिंग वुडन के बीच। और MS वाले में 600 से 800 mm के बीच। 600 से 800। जी सर। ये वुड ऑब्वियसली बात है कि कंप्रेशन में अच्छा, टेंशन में अच्छा, तो फेलियर होने के चांसेस इससे ज़्यादा हो सकते हैं, तो थोड़ी स्पेसिंग में कम रखनी होगी। ओके, बस इसकी हैंडलिंग ईजी है या हार्ड है। ईजी है सर हैंडलिंग MS, क्योंकि सर MS से हल्के होते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करना, ले जाना, उठाना ईजी होता है। और ये तो बात हो गई विनोद की फॉर्मवर्क का, अपन लोग असेंबली ये डिस्कस कर लीजिए। एक पर्टिकुलर प्लाई में बॉर्डर लगेगी, है ना, जैसे 4/8 फीट की मेरी प्लाई है, उसकी बॉर्डर लगेगी, उसके बिना बॉर्डर ऑब्वियसली बात फ्लेक्सिबल होगी। वो बॉर्डर के पीछे एक असेंबली और लगती है, बैटन होता है सर। वो बैटन क्या साइज है उस बैटन सर? बैटिंग साइज 2 इंच बाई 3 इंच बाई 8 फीट का होती है सर। तो यहाँ देखो, ये मुझे बैटन थोड़ा सा एक अलग साइज़ का लग रहा है। जी सर। ये बैटन, इस पर्टिकुलर बैटन की क्या साइज़ है। सर इसकी 3 इंच बाई 4 इंच है, और लेंथ में कितना होगा। 8 फीट लेंथ। ये किस पर्पज़ के लिए इसे यहाँ लगाया गया। सर स्टेजिंग में सर अपने साथ MS प्लेट लगी हुई यहाँ पे, तो इसको सपोर्ट करने के लिए लगाया हुआ सर। मतलब जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ पे। जी सर। हाँ, ऑब्वियसली बात है, एक जॉइंट जहाँ है दूसरा जॉइंट बनेगा उसके बीच में लगा हुआ सर। एक प्लेट जहाँ खत्म हो रही है दूसरा प्लेट स्टार्ट होगा, तो जॉइंट तो बनना ही बनना है, दूसरे सपोर्ट करेगा। क्योंकि विड्थ भी आप खुद देखो 3 इंच बाई 4 इंच, अच्छे से दोनों ही प्लेट को सपोर्ट करता है।
और विनोद मैं बात करूँ नेल्स की, नेल लगेगी जी सर, नेल लगेगी ऑन एन एवरेज एक प्लाई में कितनी कंज्यूम हो जाती है नेल? सर। एक प्लाई में सर 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक कंज्यूम है। बाकी डिपेंड करेगा कि आप कितनी ज़्यादा कंज्यूम करें, बट स्टैंडर्ड एवरेज बात करें तो जी ये सर। बहुत बढ़िया विनोद। सो इंजीनियर्स हमारे एक और ट्रेनिंग के पास चलते हैं, उनसे जानेंगे कि वो इस पर्टिकुलर साइड में, जैसे विनोद ने सारी चीज़ें समझी है, हम जानेंगे कि हमारे एक और ट्रेनर जो कि मज़र है, तो हम जानेंगे हमारे एक और ट्रेनिंग जो है मज़र। तो मज़र आप बताएं व्यूवर्स को, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन, तो मैंने बता ही दिया मज़र है, आप कहाँ से हैं ये भी बता दीजिए। हेलो एवरीवन, सर ने बता दिया कि मेरा नाम मज़हर आलम है और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। और आज हम लोग आए हैं यहाँ पे साइट पे सर्टिफिकेट के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मवर्क के बारे में बताना चाहूँगा कि फॉर्मवर्क कितने तरह के होते हैं। नॉर्मली हम लोग जो अभी यहाँ पे आए हुए साइट पे जो फॉर्मवर्क जो होता है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है शटरिंग, एक होता है सेंटरिंग और एक होता है स्टेजिंग। शटरिंग जो जिसको बोलेंगे हम लोग, शटरिंग जो वर्टिकली जो लगते हैं वो शटरिंग हुआ, और जो हॉरिजॉन्टली जिसको लगाते हैं हम लोग वो सेंटरिंग हुआ। और किसी भी कंपनी किसी जैसे बीम के केस में बॉटम में जो लगते हैं वो सेंटरिंग हुआ, और वर्टिकली जो लगते हैं वो हम लोग इस शटरिंग बोलते हैं उसको। और इन दोनों और करेंगे उससे क्या बोलेंगे? उसको स्टेजिंग बोलेंगे सर। स्टेजिंग जी मज़र मुझे एक चीज़ बताइए कि ऑन एन एवरेज ये बम्बू है, जी सर। वर्टिकल प्रॉप है, ये सर वर्टिकल प्रॉप है सर। इसकी लेंथ ऑन एन एवरेज कितनी हो सकती है? इसकी लेंथ सर 3 मीटर से ज़्यादा हो सकती है। 3 मीटर से ज़्यादा डिपेंड करेगा कि यस सर। आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। जो स्लैब का हाइट है उससे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं हम लोग नॉर्मली, इसलिए क्योंकि वो सपोज बाद में हम लोग को इसको पुश करने का थोड़ा काम हुआ, ज़रूरत पड़ा, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लेते हैं इससे। इन केस कास्टिंग करते हैं जी, ऊपर वाली आपका फॉर्म बुक खुल जाए तो आपको थोड़ा सा मार्जिन चाहिए होता है जी, टाइट कर सके, इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं मतलब। और ये अगर MS प्रॉप होते हैं जी सर, तो एक MS प्रॉप से दूसरे MS प्रॉप के सेंटर डिस्टेंस कितनी होती है? इस MS जो वुडन का हम लोग वुडन का जो लेते हैं इसका स्पेसिंग 300 से 600 लेते हैं, मतलब इसका वुडन का। और MS का जो ये आता है उसके लिए हम लोग लेते हैं स्पेसिंग 600 से 800 लेते हैं सर। 600 से जी ठीक है। और मज़र और कौन कौन से कंपोनेंट है जो एक जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो सेंटरिंग किया गया इसमें ये बैटन यूज़ किया गया है, ये हम इसको बैटन बोलेंगे मतलब। साइज़ थोड़ी बड़ी लग रही है जी, साइज़ बड़ी है इसकी। यानी इसका क्या पर्पस है सर? इसका जो जैसे प्लाईवुड का जो साइज़ होता है, जो उसको हम लोग कटिंग करते हैं उसके बीच में जो सपोर्ट करने के लिए प्लाईवुड को उस वजह से दूसरी प्लाई के बीच में जॉइंट बनेगा, उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग बैटन का यूज़ करते हैं मतलब। क्या पर्टिकुलर साइज़ है? ये जो बैटन की साइज़ है 3 इंच बाई 4 इंच का ये है, और इसका जो लेंथ है ये 8 फीट है इसका। 3 इंच बाई 4 इंच और लेंथ में 8 फीट है, ये मार्केट में अवेलेबल है जी। बहुत बढ़िया मज़र। सो व्यूवर, जैसा कि आपने देखा कि मज़र ने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट का क्या क्या पर्टिकुलर वर्क है। अब अपने नेक्स्ट इंजीनियर के पास चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या सीख पा रहे हैं। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ इंजीनियर जितेंद्र अभी मेरे पास ही खड़े हैं, तो जितेंद्र सबसे पहले इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को। हेलो इंजीनियर्स, माई सेल्फ जितेंद्र कार फ्रॉम चित्तौड़गढ़। तो जितेंद्र, आज इस पर्टिकुलर साइड में कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो आपको देखने में आ रहे हैं? सर, इसमें सबसे पहले देखा जाए तो शटरिंग वर्क, प्लाई वगैरह आती है जो अपने इसमें वुडन प्लाई और MS प्रॉप के MS की प्लाई यूज़ कर रखी है, दोनों टाइप की है। हाँ। ये वुडन प्रॉप्स है, प्लाई वगैरह है, इसमें बेटन्स लगे हुए हैं, रनर्स लगे हुए हैं। तो इस वुडन की जगह मैं आयरन का कोई प्रॉप यूज़ में ले सकता हूँ? जी सर। वो अगर यूज़ में लूँगा तो यहाँ देखो मुझे दिख रहा है स्पेसिंग कम है। आयरन के केस में स्पेसिंग बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी, क्योंकि वो पहले से रिजिड है। जी सर। और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आपको देखने में आ रहे हैं? इसमें सर साइड शटरिंग लगी हुई है, हाँ। और स्टेजिंग करी हुई है हमने साइड पर। अच्छा, तो जैसा आपने बोला सेंटरिंग और स्टेजिंग, क्या डिफरेंस है तीनों में? तो शटरिंग जो होती है वो वर्टिकल फेज में लगती है हमारी, हॉरिजॉन्टल फेज में हमारी सेंटरिंग लगती है। और इन मतलब वर्टिकल फेज और हॉरिजॉन्टल फेज को दोनों को सपोर्ट करता है, उससे स्टेजिंग बोलते हैं। तो हमारे प्रॉप्स रहते हैं। शटरिंग का कोई एक एग्जांपल? शटरिंग का जैसे हम कोई कॉलम होता है, कॉलम के जो साइड फेस होते हैं चारों साइड के, उसे हम शटरिंग फॉर्मवर्क बोल सकते हैं। सेंटरिंग का एक एग्जांपल? हमारी स्लेब हुई है, स्लेब हुआ, बीम बॉटम हुआ, उसको हम सेंटरिंग बोलते हैं। दोनों को सपोर्ट कर रहा है वो स्टेजिंग होगी। स्टेजिंग होगी। अब जितेंद्र, जैसे मैं पूछूं जनरली, जैसे यहाँ MS की प्लेट लगी, इसकी जगह मैं वुड की प्लेट भी लगा सकता हूँ, प्लाई बोर्ड जो अपन काम में ले रहे हैं। जी सर। तो उस प्लाई बोर्ड में obviously बात है नेल डलने वाले हैं, जी सर। है ना? तो नेल का ऑन एन एवरेज कितना कंज्यूमेशन होता है एक प्लाई बोर्ड पर? सर 8 बाई 4 की प्लाई के हिसाब से उसमें 300 से 400 ग्राम हम नेल का यूज़ करते हैं, जो 2, 3, 4 की जो वेरिएशन में आती है नेल्स। और जैसे ये प्लाई बोर्ड है या MS की भी है, इसमें ऑयलिंग तो होगी होती है। हमें शटरिंग ऑयल लगाना होगा। जी सर। इसका कंजप्शन कितना हो जाता है? वो 1 लीटर होता है, 12 से 15 स्क्वायर मीटर में।
12 से 15 हाँ, और वो बाकी हमारे साइड पे हम किस हिसाब से उसको कंज्यूम कर रहे हैं, किस हिसाब से ज़्यादा लगा रहे हैं कम लगा रहे हैं, वो ऑन एन एवरेज कम ज़्यादा होता है। ये अपना एक एवरेज आइडिया Average है, जैसी साइड की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उस हिसाब से। बहुत बढ़िया। सो इंजीनियर साहब ने देखा कि जितेंद्र ने कैसे खूबसूरती से सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं और जितेंद्र को एक्चुअल में पता लग रहा है कि क्या फॉर्मवर्क है, फॉर्मवर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट है, कैसे कैसे उनकी असेंबली की प्लेसमेंट है। तो अब अपने नेक्स्ट इंजीनियर के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस पर्टिकुलर साइट पे फॉर्मवर्क रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन गेन कर पाए। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए सौरभ। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं बिहार से हूँ। सौरभ, इस पर्टिकुलर साइट पे पहले तो ये बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये सारे ही कंपोनेंट जो मुझे दिख रहे हैं, आप मुझे बताएं कि ये सारे कंपोनेंट क्या क्या है वन बाय वन। सर इस जो सारे कंपोनेंट्स में मैं एक एक करके बता रहा हूँ। जैसे कि ये हमारी प्रॉप्स हो गई, ये हमारी प्रॉप्स है। प्रॉप्स के ऊपर जो लगे हैं उसे हम सेंटरिंग बोलेंगे। और सेंटरिंग के अलावा सर इसमें वर्टिकल फेस में जो लगे हैं वो हमारी शटरिंग हो गई, शटरिंग हो जाएगी। कॉलम्स के वर्टिकल फेस में या बीम के वर्टिकल फेस में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम लोग शटरिंग बोलेंगे सर। और मुझे सेंटरिंग शटरिंग के एग्जाम्पल तो आपने दिए, मतलब इन दोनों को ही असेंबली को होल्ड करने का वर्क। तो बॉटम की मैं बात करूँ, स्लैब के बॉटम में जो पर्टिकुलर फॉर्मवर्क लग रहा है वो सेंटरिंग है या शटरिंग है? स्लैब के बॉटम में जो यूज होते हैं सर वो हॉरिजॉन्टली होते हैं यूज, और जो हॉरिजॉन्टली यूज होते हैं उसे हम सेंटरिंग बोलेंगे सर। वर्टिकल बीम और कॉलम का वर्टिकल तो उसमें हम लोग उसको शटरिंग बोलेंगे सर। शटरिंग बोलेंगे। जैसे ये मैं देख पा रहा हूँ, ये जो प्रॉप लगे वर्टिकल प्रॉप है, ये वर्टिकल प्रॉप है ये सर। ये वुडन की प्रॉप है, ये वुडन प्रॉप पल्ली। इस वुडन के प्रॉप के ऊपर देख पा रहा हूँ स्पेसिंग बहुत कम है ना? ऑन एन एवरेज क्या स्पेसिंग रखूँ मैं इन दोनों के बीच? सर वुडन वल्लीज के केस में सर हम लोग ऑन एन एवरेज स्पेसिंग 300 से 600 mm लेते हैं सर। 300 से 600 mm। और लॉक की बात करूँ तो उसमें MS के प्रॉप्स में सर जनरली हम लोग 600 से 800 जनरली यूज़ करते हैं सर। यस सर। और उसी के साथ साथ बड़ा वाला पैटर्न है ना? एक पैटर्न तो वो जो प्लाई बोर्ड के पीछे लग रहा है, 2 इंच बाई 3 इंच बाई 8 फीट। एक और पैटर्न होता है जो 2 जॉइंट है ना, जैसे कि ऊपर आप देख पा रहे हो, उस पैटर्न की साइज है। इस हमारी सेंटरिंग में सर 2 बैटन यूज हुए हैं सर, एक बड़े वाले बैटन है और एक छोटे वाले बैटन है। तो बड़े वाले बैटन का जो स्टैंडर्ड साइज है सर वो इन मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं सर उसके अकॉर्डिंग के हाई मतलब साइज़ जो है 3 बाई 4 बाई 8 3 इंच वो उसकी थिकनेस होती है, 4 इंच वो चौड़ी होती है और 8 फीट उसकी लेंथ होती है। और एक दूसरा पैटर्न जो प्लाई के बॉर्डर को सपोर्ट करता है उसकी साइज़ क्या है? प्लाई के बॉर्डर को जो सपोर्ट करता है वो छोटे वाले जनरली बैटन्स होते हैं, उसकी 2 बाई 3 इंच और 8 फीट उसकी लेंथ होती मतलब है। 8 फीट एक स्टैंडर्ड लेंथ है जो मार्केट में हर अवेलेबल है। अवेलेबल है। यस सर। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सौरभ, जिससे ये फॉर्मवर्क सेट आउट होना है, तो सबसे पहले ये स्लैब के बॉटम लगाए जाएंगे या सबसे पहले बीम लगाए जाएंगे? सर सबसे पहले तो हम लोग बीम के जो भी हैं पार्ट्स उसे पहले सेट करेंगे। उसके बाद बीम करने के बाद उसके बाद हम लोग सर ये स्लैब के लिए सेंटरिंग करेंगे सर। ये तो सौरभ बात होगी फॉर्मवर्क की। यस सर। अगर मैं बात करूँ मुझे बीम के बॉटम सबसे पहले सेट आउट करना है, जैसा कि आपने बोला कि अगर आपको स्लैब के बॉटम सेट आउट करना है सबसे पहले बीम के बॉटम ही सेट आउट करना है। यस सर। तो बीम के बॉटम मैं कैसे सेट आउट करूँगा? बीम का बॉटम मैं सेट आउट करूँगा सर, मैं तो सबसे पहले देखूँगा मतलब अपनी फ्लोर से एक मार्किंग कर लूँगा 1 मीटर की। यहाँ कहीं मार्किंग, यहाँ पे सर मार्किंग वहाँ पे दिख रही है तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं सर। जैसा कि सर यहाँ पे मार्किंग दिख रही है सर, तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे हमने मार्किंग की होगी और ये इस डिस्टेंस से हम लोग स्लैब के बॉटम का हाइट मेजर करेंगे और इसी डिस्टेंस को हर एक जगह पे ट्रांसफ़र करेंगे सर विद द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल या फिर सर पाइप से, वाटर लेवल पाइप से। वाटर लेवल पाइप से भी हो सकता है और ऑटो लेवल से भी कर सकते हैं। यस, इन्वर्टेड स्टाफ लेवलिंग करके सभी ही जगह इक्वल आपका बीम का बॉटम स्लैब। यस सर, बहुत बढ़िया सर। सो इंजीनियर, जैसा कि आपने देखा कि हमारे जितने भी ट्रेनीज़ हैं वो एक्चुअल में बता पा रहे हैं कि कहाँ कितना फॉर्मवर्क यूज़ आएगा, फॉर्मवर्क में कौन कौन से कंपोनेंट है जो हमें मार्केट से परचेज़ करने हैं, उनकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होगी और इसी के साथ साथ अगर ये एग्जीक्यूशन होना है तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सो इंजीनियर्स, अगर आप भी इसी तरह का नॉलेज अगर गेन करना चाहते हैं तो यू कैन जॉइन सिविल गुरुजी जयपुर ब्रांच। वी आर लाइव फ्रॉम सिविल गुरुजी जयपुर ब्रांच। So engineers, we will meet in the next module with a new particular video with a new particular item. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.